FIA ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का मुल्जिम बनीगाला से गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद के मुताबिक मुल्जिम ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद शेयर किया। मुल्जिम सोशल मीडिया पर कल अदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर में मुलविस है। मुल्जिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में ले लिए गए। कच्ची में रेलवे ट्रैक मुतासर होने से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। दहशतगर्दी से मुतासर ट्रैक की बहाली का काम जारी। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बोलान मेल 6 रोज से मुअत्तल हैं। पेशावर, खैबर, लखीमपुर में दहशतगर्दों के हमले। खैबर जमरोद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले में 2 सिपाही जख्मी, दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पेशावर में पुलिस स्टेशन रेगी की बुलाजाई चौकी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम हमला किया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि मरवत के थाना गंबीला में भी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। हफ्ते की रात भी पेशावर, करक, टांग, पन्नू और डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने हमले किए, जिन्हें पुलिस ने नाकाम बनाया था। हब में परफ्यूम फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। पुलिस का दावा है कि करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। सहरी के वक्त लगने वाली आग की वजह मालूम न हो सकी। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम ने बानी PTI से मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से लाजब बेंच तश्कील देने की इस्तदा। सुपरिटेंडेंट की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर दरख्वास्त की समाअत करेंगे। चीनी सट्टा माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 2 रुपए कम होकर 162 रुपए किलो पर आ गई। अमेरिकी सदर कल रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन जंग के खात्मे पर बात करेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि काम काफ़ी हद तक हो चुका है, देखते हैं कि हम इस जंग को ख़त्म कर सकेंगे या नहीं। जंग बंदी मुज़ाकरात में ज़मीन, पावर प्लांट्स और दीगर असासों की तक़सीम पर बातचीत होगी। अमेरिकी रियासतों मिजूरी, आर्कांसा, टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस, एलाबामा और मिसिसिपी में शदीद समुद्री तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 39 हो गई। दर्जन अफराद जख्मी। फ्लोरिडा से कैरोलिना तक 1 करोड़ 60 लाख अफराद तूफान से मुतासर। जनूब और वस्त मगरबी इलाकों में तबाही के बाद तूफान ने मशरक़ी इलाकों का रुख कर लिया। वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगानी ने कहा है कि सोलर नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी के बावजूद सोलर लगाने वाले 3.5 से 4 साल में अपना पैसा वापस वसूल कर लेंगे। नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि एक्सपोर्ट्स यूनिट्स पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ग्रिड से खरीदी गई बिजली पर टैक्स लगेगा। कराची के इलाके गुलशन हदीद में दरख्त से लटकी हुई लाश मिली है। 35 साल के फजल की बीवी का कहना है कि शौहर ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। शौहर कहता था कि बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। उमरकोट के इलाके वजीराबाद में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर लड़की का कत्ल। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में लड़की के चचा को गिरफ्तार कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मेहरान टाउन का दौरा। कहा, मेहरान टाउन कोरंगी में 5 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर की जा रही है। पीपल्स पार्टी इस हल्के से कामयाब नहीं हुई, लेकिन तरक्याती काम करवा रहे हैं। दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। मुजाहिरे और रैलियाँ। कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में कश्तियों में एहतजाज। टंडो जान मोहम्मद में अवामी तहरीकी एहतजाजी रैली। जैकबाबाद प्रेस क्लब पर JUI का एहतजाज। बाड़ों में जसकम, PTI और जमात इस्लामी की रैली। सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ नवाबशाह, थरपारकर और मिट्टी में भी एहतजाजी रैलियाँ।
पंजाब के 53% शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी को PTI की बुज़दार हुकूमत से बेहतर करार दे दिया। कहा सूबे में अवामी सहूलियात और खिदमात के निज़ाम में बेहतरी आई है। 35% ने कोई फ़र्क न होने का कहा, अलबत्ता 5% ने मजीद खराबी होने का बताया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से ज़ायद शहरियों की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में जिन 53% शहरियों ने अवामी सहूलियात में बेहतरी का कहा, उनमें से 22% ने सुथरा पंजाब, 14% ने सड़कों, 12% ने तालीमी निज़ाम और 11% ने गवर्नेंस में बेहतरी की निशानदेही की। जबकि जो 5% शहरी गैर मुतमईन दिखाई दिए, उनमें से 28% ने महंगाई, 23% ने खराब तर्ज हुक्मरानी, 14% ने बेरोजगारी और 10% ने बढ़ती गुर्बत को सूबे में बेहतरी न आने की वजह बताया। कहा सर्वे में शामिल 60% शहरियों ने दीगर सूबे के वज़राए आला के मुकाबले में वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी को बेहतर कहा, जबकि 16% ने उनके मुकाबले में कारकर्दगी को खराब कहा। 2 मार्च से गजा में खुराक का एक दाना नहीं पहुंचा। आलमी इदारा खुराक का कहना है कि गजा की सरहदों पर मुकम्मल इसराइली नाकाबंदी के बायस अशिया की कीमतें 200% तक बढ़ चुकी। इंसानी ज़रूरियात को तरजीह बनाकर गजा में इमदाद की फराहमी की इजाज़त का मुतालबा। जनीन कैंप पर छापे के दौरान इसराइली फ़ौज के मुजालिम खातून के कातिल के बाद 7 और 13 साल के पोतों को बरहना कर दिया, हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइल की लेबनान के साथ जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी, जनूबी इलाकों पर गोलाबारी और ड्रोन हमले करके 2 लेबनानी शहीद कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म का इसराइल की दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत के सरबराह को बरतरफ करने का ऐलान। शिन बेत के सरबराह का फैसला मानने से इनकार। कहा नेतन्याहू की ज़ाती वफादारी की ख्वाहिश इसराइली मफादात के खिलाफ है। इसराइली अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फैसले के हक़ाइक़ को कानून पर मबनी होने का जायज़ा लिए जाने तक बरतरफी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च से डुनेडन पहुंच गई। टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच कल होगा। सीरीज में कीवी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। क्रिकेट की ट्रॉफी हॉकी के मैदान में PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी कराची से लाहौर पहुंची तो लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की CEO आतिफ राना और CEO समीन राना ने उसे ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी ले गए, जहां एकेडमी में तरबियत हासिल करने वाले बच्चों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। आतिफ राना और समीन राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स हॉकी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नेशनल T20 कप के तीसरे रोज लाहौर रीजन ने बहावलपुर रीजन को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। लाहौर रीजन ने 98 रन का हदफ 10वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। इमरान बट 48 रन के साथ नॉट आउट। मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इटली के शहर ट्यूरिन में 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स रंगारंग तकरीब के साथ खत्म। इख्तितामी तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम से एथलीट्स खूब लुत्फानंदोज हुए। स्टेडियम में बर्फबारी के बावजूद शुरका ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पर खुशी में रक़्स किया। तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते ने भरपूर जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। एथलीट्स ने ऑफिशियल्स के हमरा में लीडर में कहा गेम्स में पाकिस्तान ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 12 मेडल्स जीते। ड्रामों में हकीकत का रंग भरने वाले मायानाज़ अदाकार आबिद अली की सालगिरह। ड्रामा वार से शोहरत पाने वाले आबिद अली की आज 73वीं सालगिरह है। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर मुसलसल तीसरे हफ्ते साइंस फिक्शन एडवेंचर कॉमेडी का राज। मिकी 70 ने मजीद $21,90,000 यानी करीबन 61 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद कमा ली है।